तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये देश के कानून में अब बीते दिनों की बात होगी। दरअसल 1 जुलाई 2024 से भारत की न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो गया है। ब्रिटिश काल के कानूनों का खात्मा हो चुका है। देश में अंग्रेजों के समय में बनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जगह 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। नए कानून के लागू होने से न्याय की रफ्तार तेज होगी। इसके साथ ही औपनिवेशिक काल के उन कानूनों का अंत हो जाएगा जिसमें न्याय की जगह दंड प्राथमिकता थी। नए कानूनों के लागू होने के साथ ही आज से देश की अदालतों में दंड की जगह न्याय देने पर फोकस होगा। सरकार के मुताबिक नए कानून को लाने का मकसद देश की जनता को न्याय प्रदान करना है। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगा। इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। इनमें कई धाराएं जोड़ी गई हैं, तो कुछ धाराओं में बदलाव हुआ है, तो कुछ धाराएं हटाई गई हैं। 1 जुलाई 2024 से सभी एफआईआर भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत लिखी जाएगी। इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट आईएसी में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब लागू हो गया है। सबसे ज़्यादा फायदा मैं नज़र आ रहा है कि पुलिस की रीट्रेनिंग हो रही है, मिलियंस की रीट्रेनिंग हो रही है और रीट्रेनिंग होती जाएगी। जो कि हम लोग पीरियोडिक ट्रेनिंग करते थे, वो होलसेल ट्रेनिंग हो रही है। और होलसेल ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, विक्टिम के राइट्स के लिए, वुमेन विक्टिम्स के लिए, और अदालतों में स्पीडी ट्रायल के लिए। कई चीज़ें ऐसी करेक्शन हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं तरीके से सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स के थ्रू आ रही थी या पीस मील अमेंडमेंट से, वो अब पार्ट ऑफ द लॉ बन गई। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समझ रही हूँ टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि एफआईआर आपकी टेक्नोलॉजिकल हो जानी है। कई ऐसी चीज़ें हैं। बच्चे की जब लड़की की जब रेप होता था, कहते थे उसको मृत्यु दंड दो, मृत्यु। अब उसमें लिख दिया गया कि इफ़ यू हैव रेप्ड अ माइनर, गैंग रेप ऑफ अ माइनर इज डेथ पेनल्टी। और कई जगह ऐसी भी पनिशमेंट लिखी गई है कि इट इज़ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। पहले कहते थे कि जब तक है, कहना नहीं पड़ेगा, आप कहेगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स जेल से ही जाओगे आप। एक्यूज के लिए भी बेनिफिट है, स्पीडी ट्रायल, चार्जशीट भी फिक्स टाइम पर चार्जशीट आपको अदालत में करनी पड़ेगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट एक और निकली कि छोटे छोटे अपराधों में अगर गिरफ्तारी हुई तो आपको तुरंत डीएसपी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नए कानून के मुताबिक पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, तो राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है, तो वहीं भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी और अब से भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलेगा। और क्या क्या बदलाव हुए हैं वो भी जानते हैं। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। नए आपराधिक कानूनों के तहत कहीं से भी अपराध की शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं। 0 एफआईआर की शुरुआत हुई। कहीं से भी किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, इकबालिया बयान और अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार होगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वो मदद के लिए जिसे चाहे उसे सूचना दे सके। गिरफ्तारी की जानकारी थानों और जिला मुख्यालय में प्रमुखता से दी जाएगी। गंभीर अपराधों के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों का घटनास्थल पर जाना और साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य होगा। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में भी बड़ा बदलाव किया गया है।
महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में धारा 63 और 99 तक रखी गई है। महिलाओं या बच्चों के खिलाफ अपराध की सूचना दर्ज होने के लिए 2 महीने के भीतर जांच पूरी की जानी होगी। बच्चे को खरीदना या बेचना एक जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। नए कानून में अब उन मामलों के लिए सजा का प्रावधान शामिल है जिसके तहत महिलाओं को शादी का झूठा वादा देकर गुमराह करके छोड़ दिया जाता था। रेप पीड़ितों के बयान महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करेंगी। इस दौरान पीड़ित के अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी जरूरी होगी। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान है। इससे पहले जो भी मुकदमे आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट के तहत दर्ज हुए थे, वे उसी के हिसाब से चलेंगे। वहीं पुराने मामलों पर नए आपराधिक कानूनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले कार्यकाल में नए कानूनों को लेकर आई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बहस के दौरान कहा था कि नए कानूनों का फोकस सजा देने के बजाय न्याय प्रदान करना है, साथ ही साथ पीड़ितों और आरोपियों के अधिकारों की रक्षा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।